ये मुझे विश्वास है। और कौन सा निवेदन कर रहा हूं मेरे बंधुओं, इस जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा आपको, पर क्या नहीं मिल सकता है ये मैं बता रहा हूं आपको कि जीवन में मिल जाएंगे ये धारा में आकार में हजार पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार पर ये कन्या दान जग अब मिले न बारम बार। जानते हो इस बात को मुझे क्यों कहना पड़ा, मैं बता रहा हूं। बड़े बड़े धनवानों को मैंने देखा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को मैंने देखा है। एक धनवान ऐसा भी व्यक्ति था मेरे मित्रों, एक धनवान ऐसा भी व्यक्ति था जिसे मैं बड़े करीब से जानता था, बड़े करीब से जानता था। घर उसके आता जाता था मैं। धन कमाने में व्यस्त हो गया, भूल गया कि मेरे घर में एक मेरी बेटी भी है। धीरे धीरे बेटी सयानी होती चली गई, अब वो धन कमाने में व्यस्त हो गया। मेरे बंधुओं, इतना धन कमाया उसने कि बेटी सयानी हो गई, अब वो धन कमाता रहा, धन कमाने में व्यस्त रहा, बेटी की ओर ध्यान नहीं केंद्रित किया। याद रख लेना, जब कभी देहातों में, गांव में बेटी की आयु अधिक हो जाती है तो लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगते हैं। ये हमारा समाज, तरह तरह की लोग चर्चा करने लगते हैं कि भैया फला की बेटी तो सयानी हो गई है, इसका विवाह क्यों नहीं हो रहा। लोग ताने मारने लगे, लोग ताने देने लगे। उस बेटी के कानों में आवाज आई, उस बेटी ने सुना, अनसुना करती रही। ये कई वर्षों तक चला। अनसुना करती रही, लोग ताने मारना बंद नहीं किया। मेरे बंधुओं, जानते हो एक दिन उस फूल सी बेटी ने, उस बिटिया ने, जानते हो क्या किया? जब लोगों के ताने नहीं सुन सकी तो उस बेटी ने आत्मदाह कर दिया, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर डाला। अब जरा विचार करिए आप लोग, जिस पिता के पास धन का अम्बाल लगा हुआ हो, धन की कोई कमी ना हो, घर में एकलौती बेटी सयानी बैठी हो और उस बेटी के हाथ पीले न कर पाए, उससे बड़ा अभागी संसार में कोई होगा? कोई नहीं होगा। जिस बेटी का कन्यादान न कर पाए, धन का जिसके पास अम्बाल लगा हुआ हो और अपनी बेटी का अपने हाथों से कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा अभागी संसार में मैं किसी को नहीं मानता।
अरे दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है कन्यादान, सबसे सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है कन्यादान। तभी मैं निवेदन करके आप सभी से कहता हूं कि पर ये कन्या दान लगे और मिले न बारम बार। लोग कह देते हैं बेटी पराया धन है। भैया बेटी पराया धन है, वाह! इस बात को कहने वालों मेरे विद्वानों कहते हैं भैया बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है। आप लोग भी कहते हैं ना, क्यों ना? इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है ना, बेटी पराया धन है। अगर बेटी पराया धन है तो क्यों देते हैं लोग दान, क्यों करते हैं कन्यादान? जब पहले से उसको मान लिया कि बेटी पराया धन है, व्यास जी पहले से मान लिया कि बेटी पराया धन है, और जब बेटी पराया धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं कन्यादान, क्यों देते हैं फिर दान? ना, गर्व से कहिए इस बात को कि बेटी पराया धन नहीं, बेटी हमारा धन है, हमारा धन है बेटी। अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को मैं कहीं से मान भी लूं, तो मेरे विद्वानों एक बात मेरी हमेशा याद रख लेना, और वो कौन सी बात? कि बेटी लाख है ये पराया धन। अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मान भी लूं, तो मेरे मित्रों बेटी लाख है ये पराया धन है। पर वो हृदय का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। एक जगह एक सज्जन दौड़ करके मेरे पास आया, अब बोला महाराज उतनी देर से आप बेटी बेटी की रट लगाए हैं, बेटी माने क्या? बेटी माने कुछ नहीं। मैंने कहा रे अगर बेटा ना होगा तो ये वंश चलेगा हमारा, कुल का दीपक है बेटा, बेटी माने कुछ नहीं। वाह! इस बात को कहने वालों, मैंने कहा बिल्कुल सत्य कह रहे हो भैया, मैं भी मानता हूं, मैं भी कहता हूं कि अगर बेटा ना होगा तो वंश न चलेगा। क्या सिर्फ बेटा भर, बेटी नहीं? बेटी की आवश्यकता नहीं है, दोनों की जरूरत है घर में, बेटा और बेटी की। क्या बेटी की जरूरत नहीं है? मैंने कहा सुन लो मेरे मित्रों, इस बात को मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कुल का दीपक है बेटा, लेकिन मेरे मित्रों एक बात मेरी मान लेना, स्वीकार कर लेना, अच्छी लगे तो सुन लेना कि घर बेटा ये कुल का दीपक तो ये बेटी नैनों की ज्योति, अब वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती। बस समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। कहना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए, मुझे बात कर दिया कहने के लिए, और जब मुझे बात कर दिया, मुझे कह दिया, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को ये माँ खाए भात मानी। क्यों?
रे पीने और ये महीम बात। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पड़ की पूर्ति कर दे। अब एक कार्य शेष रह गया है और चाहता हूं वही कार्य आप लोग करें जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य शेष बचा है बता मैं रहा हूं, करना आपको है क्या कि अब ताजहू आस है, आशा को त्याग दो। अब भी आस लगाए बैठे हो, आशा को छोड़ दो। अब करना क्या है, करना भी यह है कि अब निजे निजे ये ग्रहे जाऊं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखा न विधि, अब वो बैदे ही पीवा। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता सिंबर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। और काश आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं, जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं। तो आदेश से हमारा आपके लिए, अगर ये महिपाल ये भूपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। अब कार्य वो तुम्ही को करना है, तुम्हें करना है कार्य वो। अब कार्य तुम सिर्फ ये करो कि ये सभा करा दो। क्यों? क्योंकि बिगड़ गई मिथिलेश का, ये बिगड़ गया मिथिलेश का रंग मन का रंग। भगा दो नेपालों को यहां से, चले जाओ। माखे लखलो कुटिल भई रधिपट फरिकट नयनो रिसो कहीं ना सकत रघुबीर डे लगे बचन जलबान नाई राम पद कमल सुरो बोले गिरा प्रभाव। अखंड ब्रह्मांड के नायक, रोम रोम में वास करने वाले, मेरे हृदयांतर में बसने वाले, रघुवंश की विमल वाटिका के पारिजात भैया प्रभु श्री राम, सुना आपने ही नहीं देश देशांतर के आए हुए समस्त महिपालों ने सुना। एक योगी राज के द्वारा इस सभा के मध्य घोषणा की गई। अब जनकऊ माखे भटमानी वीर भेद मही में जानी। इनके कथानुसार ये वसुंधरा वीरों से खाली है। जिस समय हम अमराई में आए, हमने गुरुदेव भगवान से पूछा, यदि कोई मर्मज्ञ ज्ञानी, धर्मज्ञ ज्ञानी, कर्मज्ञ ज्ञानी बनना चाहता हो तो उसे करना क्या होगा? तो गुरुदेव ने बताया, मानव शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, इला, पिंगला, सुषुम्ना। इन 3 नाड़ियों को जब प्राणी अपने वशीभूत कर लेता है तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि अरे अष्टांग योग के द्वारा नाभि चक्र से ले जाकर आज्ञा चक्र तक ले जाता है। अरे तब कहीं जाकर एक ऐसे मर्मज्ञ ज्ञानी, धर्मज्ञ ज्ञानी, कर्मज्ञ ज्ञानी का जन्म होता है। फिर सोचा, पूर्ण नार सौभाग्य सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इस मिथिला के पूर्ण नार धर्मवान ज्ञानवान गुणवान है। चलो वहां का राजा कैसा होगा? लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इनके द्वारा एक कथन रखा गया। जिस समय बंदी जनों के द्वारा यह घोषणा कराई गई, बोले सुना हूं सकल महिपाल, मही अर्थात पृथ्वी, पाल अर्थात रक्षक। जो पृथ्वी का रक्षक है वह एक राजा, और जो राजा यहाँ आए हैं, जो इस धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, तो जानकी उसके गले में जयमाल डालेगी। जब राजाओं ने यह सुना